हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्रम। आज हम करेंगे क्या? प्रूव दैट 1/√2। यानी आज हमें ये प्रूव करना है कि जो 1/√2 है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमेशा की तरह कि भैया एज्यूम कर लेते हैं, ऐसी अवधारणा बना लेते हैं कि 1/√2 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर होंगे तो ये a/b की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी p/q बोलो चाहे a/b बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो जहाँ a और b जो है को प्राइम होंगे, यानी 1 के सिवाय में कुछ ही कॉमन नहीं होगा, और b = 0, क्योंकि आपको पता है कि भैया रेशनल नंबर के अपोन कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो b ≠ 0। ठीक है, लिखना भूल गया था, ये भी लिख दिया मैंने। ओके, तो अब देखिए आप, यानी जब आप ये कहते हैं कि 1/√2 रेशनल नंबर है, तो उसे a/b रखना पड़ेगा सामने में, क्योंकि हमने माना है, एज्यूम किया कि 1/√2 जो है रेशनल नंबर है, इसलिए हमने a/b लिखा। अब आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने, तो a√2 हो जाएगा और b1 जा b हो जाएगा। फिर आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग की, बोथ साइड स्क्वायरिंग से क्या हुआ आपका, ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, a का स्क्वायर a² हो गया, b का स्क्वायर b² हो गया, और फिर आपने क्या किया, a² हो जाएगा b²/2। बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के ऊपर में चल जाएगा 2। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे भैया कि b² 2 से डिवाइड होते हैं, 2 डिवाइड b², जब b² डिवाइड होगा तो b भी डिवाइड होगा, इसलिए एल एज वेल एज, यानी उसी प्रकार 2 डिवाइड्स b, क्योंकि b² डिवाइड हुआ था तो b भी होगा। और अब हमें a² के अपॉन में भी 2 लाना हमारा उद्देश्य है, जैसे b² के अपॉन में 2 था। ठीक है, तो हमें b² को कर देंगे गायब, तो हम मानेंगे b = 2c, तो b² कितना हो जाएगा, 2c² और 2c² मतलब 2c² मतलब 4c²। ठीक है, यानी b² हमारा हो गया 4c², यानी हम b² की जगह आप लिख देंगे 4c²। तो देखिए आप a² यहाँ पे आ गया a², p² बोले तो 4c² अपॉन 2 बोले तो अपॉन 2। ठीक है, अब तुम्हें पता है 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, a² हो गया हमारा 2c², और c² हो जाएगा a²/2। तो यही हमारा टारगेट था कि हमें a² के अपॉन में भी 2 लाना था, जैसा कि हम पहले b² के अपॉन में 2 लेके आए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जहाँ मैं ग्रीन कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जब दोनों के अपॉन में a² के अपॉन में 2 आ गया, b² के अपॉन में 2 आ गया, तो हम ये बोलेंगे भैया कि a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि भैया इन दोनों में कम से कम 2 एक कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने शुरू में कहा था कि a और b क्या है, को प्राइम, यानी कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है 1 के सिवाय, और यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो ये काहे विरोधाभास पैदा हुआ। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, लेकिन ये इस बात का विरोध करता है, द फैक्ट, की सच्चाई का, कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के सिवा इनके बीच में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अभी ऐसा क्यों पैदा हुआ, एक तरफ हमने कहा को प्राइम है, दूसरी तरफ 2 कॉमन है, तो ऐसा विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ, हैज अराइजन, इसलिए बढ़ा, क्योंकि ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत अवधारणा बनाई, दैट की 1/√2 इज रेशनल। शुरू में हमने कहा था ना, एज्यूम किया था हमने कि 1/√2 रेशनल, ये हमने गलत बात मानी थी, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज रेशनल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।